प्रदेश के अंदर चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 2000 में, जहाँ गांव के लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी, वहीं जगह जगह पे पावर स्टेशन बना करके बिजली की भी ज़्यादा सप्लाई करने का काम किया। अनेक इलाकों के अंदर नहरों का जाल बिछाया, एक गांव से दूसरे गांव की सड़कें जोड़ी, जो कच्चे रास्ते थे वो सड़कों में तब्दील कर दिए, रोजगार और नौकरी दी उस वक्त में। और उस वक्त गांव के स्कूलों को अपग्रेड भी किया, बड़े गांव के अंदर डिस्पेंसरियां बनाई, PSC और CSC बनाई थी। अब पिछले 18 वर्ष से 10 साल कांग्रेस का राज रह लिया और 8.5 वर्ष हो गए बीजेपी का राज बढ़े हुए। 3.5 साल से JJP BJP का राज है। कोई एक काम गांव में ऐसा हुआ जिसकी वजह से गांव के लोगों को लाभ मिला होया? कोई क्या? कोई काम नहीं हुआ। आज तुम्हारे गांव नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की हालत ऐसी है। मैं करीब 1300 से ऊपर गांव में जाकर के आया। मेवात से चला था, मेवात से पलवल गया, पलवल से फरीदाबाद गुड़गांव गया और वहां से आगे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिले में जाके आया। फिर उसके बाद दादरी, भिवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक में जाके आया। फतेहाबाद, सरसा भी होकर के आया हूँ। ये जींद मेरा 14वां जिला है, 14 पूरे करने के बाद 15वां जिला है। और इसके साथ साथ 62 विधानसभा क्षेत्रों में जाके आया। जिस भी गांव में गया, रोजाना 10 गांव कवर करता हूँ, एवरेज 10 की है। 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और गांव में खुल के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि सरकार बनने के बाद क्या मिला, कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ। मुझे एक भी गांव में एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हमारे गांव में फायदा हो गया। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और नौकरी रोजगार नहीं होने की वजह से बच्चों ने अपने माँ बाप के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जमीन बेच दे, मुझे विदेश भेज देंगे। ये इस तरह के हालात है कि नहीं है गांव में? तुम्हारा बड़ा गांव है, तुम्हारे गांव से कितने बच्चे विदेश चले गए इन पिछले 2-3 सालों में? 40 चले गए और 100 से ज्यादा तैयारी कर रहे होंगे। चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, गांव के बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तब नौकरी मिलती थी, तब कोई विदेश नहीं भागता था, तब सारे अपने यहाँ पे रह करके नौकरी करके कारोबार करके आगे बढ़ते थे। अब ऐसे हालात हो गए कि किसान की जो फसल है उसके दाम कम हो गए, उसका गुजारा नहीं चल सकता। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, नशा और अपराध बढ़ गया। आज तो चुने हुए सरपंच जो है वो भी सरकार से दुखी है। जब सरपंच ग्रांट मांगने गए, अधिकार मांगने गए, इनकी बात सुनने के बजाय इन पे लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके चोर और बेईमान कह के सरपंचों को अपमानित किया। आज सरपंच भी सारे सरकार के खिलाफ है, रोज नए नए फरमान जारी करते हैं। किसान को दुखी कर दिया, मजदूर को दुखी कर दिया, व्यापारी को दुखी कर दिया, कर्मचारी को दुखी कर दिया। अब नए नए फरमान जारी करते हैं। अब कहते हैं खाद लेने जाओगे तो पोर्टल पर लिख के देना पड़ेगा। आदेश आ गया कि नहीं आ गया? ये आदेश आ लिया। एक परिवार पहचान पत्र बनाया, लोग ये मानते थे इससे पता नहीं कोई फायदा हो जाएगा। फायदा होने की बजाय 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन कट गई। उसके साथ साथ गरीब आदमी के 9 लाख से ज्यादा पीले कार्ड काट दिए। हरे से 1100 रुपए ये कह करके वे लेने शुरू कर दिए कि जिसके पास आधार कार्ड बने वो पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, और जब लिंक कराने जाते हो तो 1100 रुपए खर्च होते हैं।
लेते हैं कि नहीं लेते 1100। इनसे पूछो क्या करोगे 1100 लेकर के, हमें क्या दोगे, तो फिर कोई जवाब नहीं है इस बात का। इसलिए हर आदमी परिवर्तन करना चाहता है, इस सरकार को बदलना चाहता है। चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा इसीलिए शुरू करी है। ये हल्कार इलाका तो सदैव चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला रहा है, और इस गांव के साथ तो वैसे भी भाईचारा हमारा है कि नहीं है। हमारे से तो कोई राजनीतिक संबंध नहीं, तुम्हारे से तो पारिवारिक संबंध है। आप लोगों ने तो हमेशा मदद करी है। आने वाले समय में परिवर्तन करोगे कि नहीं करोगे? इस राज को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलोगे जी। हमने तो इस सुभाष को भी बहुत इज्जत दी थी कि नहीं दी थी? उसको को उल्टा आ जा फिर उतनी इज्जत करेंगे। क्यों तंग हो रहा है? रोज जेब कटवावे अपनी, रोज पैसे लगे उसके, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? इन कांग्रेस वालों ने तो टिकट भी पैसे से दी इसको। हम तो इसको बिना पैसे लिए पार्टी के अंदर बहुत बड़ा पद दे करके मान सम्मान किया कि नहीं किया था? इसको कह दे अब भी घर वापसी कर ले, आगे आने वाले समय में फिर तेरा कोई दाव लाग सके। अरे यार कांग्रेस खा जाएगी तो न गए। कांग्रेस में तो कईयों के जाके मत्था टेकना पड़े नहीं टेकना पड़े। कदे हुड्डा के जावे, कदे दीपेंद्र के जावे, कदे चोरी छुपे शैलजा से भी मिलता होगा है? मेरा कहने का मतलब है कि आज लोग जो है हर राजनीतिक दल से दुखी परेशान है। लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। ये हुड्डा तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ होता तो जब मैंने विधानसभा में किसानों का मुद्दा उठाया तो फिर मेरे साथ सरकार को घेरना चाहिए था कि नहीं घेरना चाहिए था? तब सरकार को घेरने के बजाय चुटकुले सुनाने लग जाता है, कभी शेरो शायरी करता है। जब मुख्यमंत्री ने कहा 15 दिन में जवाब देंगे, ये भी खड़ा हो गया, कहने लगा ठीक है 15 दिन में जवाब दे दिए। अदरवाइज विपक्ष का काम है सरकार को मजबूर करना। ये तो मजबूर करने के बजाय सरकार की मदद करते हैं। अब हर व्यक्ति की नीयत है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फिर से राज बने। आप भी राज बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते हो। राज बनाओगे तो सबसे पहले जो 1100 आपसे लिए थारे खातों में वापस कराएंगे। वहीं उसके साथ ये जो बुढ़ापा पेंशन 5 लाख लोगों की काटी है। विधानसभा का सत्र था, मैंने मुख्यमंत्री से कहा था चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बनाई थी, और उस वक्त पेंशन बनाई जब किसी की आमदन नहीं देखी थी कि किसकी कितनी आमदन होनी चाहिए। हर आदमी की पेंशन बनाई थी जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। मैंने 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। नई पेंशन बना नहीं रहे हो। वहाँ ये जेजेपी वाले बैठे थे सारे। मैंने इन जेजेपी वालों से कहा मैं थारा में थोड़ी सी भी गैरत है तो तुम्हें इन पेंशन काटने वालों का विरोध करना चाहिए। ये विरोध करने की बजाय चुपचाप नीचे नाड़ करके बैठ गए। मैंने कहा तुम इसलिए विरोध नहीं कर सकते, विरोध करते ही थारी छुट्टी हो जाएगी, राज से बाहर कर दिए जाओगे। ये राज से बाहर नहीं होना चाहते, इसलिए सरकार के साथ चिपके हुए हैं। आज लोगों ने जहां बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया, वहीं जेजेपी का भी सफाया करेंगे। आने वाले समय में राज बनाओ। ये जो पेंशन इन्होंने काटी है, हर बुजुर्ग के घर सम्मान के साथ ब्याज के समेत इस पेंशन को भेजने का काम करेंगे। जहां बुजुर्गों को पेंशन सम्मान के साथ देंगे, वहीं उसके साथ साथ नई पेंशन बनाएंगे, 7500 रुपये महीने की करके देंगे। आज तो पढ़े लिखे बच्चे विदेश की तरफ भाग रहे हैं। आप राज बनाओ, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी लगाएंगे। जो बच्चा नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। इन माताओं और बहनों से मोदी कहता कि गैस के सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त दूंगा। सिलेंडर मुफ्त में आता है क्या आजकल?
कितने रुपए लगते हैं सिलेंडर के? है 1150 का हो गया जी। 1150 का हो गया। तुम राज बनाओ, ये 1150 वाला जो गैस का सिलेंडर है सरकार बनने के बाद हर महीने हर घर के अंदर मुफ्त में दिया करेंगे एक सिलेंडर। जहां सिलेंडर मुफ्त देंगे वहीं माताओं और बहनों को 1100 रुपए रसोई के लूण मिर्च के भी साथ में देंगे। ये परिवर्तन जो है कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सुबह उठ करके अपने से बड़ों से राम राम करते हो कि नहीं करते हो? जब राम राम करो तो कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। जेजेपी तो खत्म हो गई, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बचे हैं। जो सुभाष जब भी गांव में आवे इसने तो जरूर क्या करो 3 बारी परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब भी मिल जाए जहां भी मिले इसको हर बार 3-3 दफा कहो। और इनको कहो, जब ज्यादा कहोगे तो ये परेशान हो जाएंगे। फिर ये घर जाएंगे तो घरवाली को ये नहीं कहेंगे रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर यो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा जी। बस परिवर्तन लाओ, सरकार बनाओ। आज तो बिजली के बिल ज्यादा आते हैं कि नहीं आते हैं ज्यादा? तुम तो तकड़े हो, तुमने तो गांव में काबू कर रखी है, बाकी जगहों में बिजली नहीं है, बिल बहुत है। मैं सब जगह क्या कह हूं, राज बनाओगे तो बिजली के मीटर पाड़ के जोड़ में फेंक देंगे और ऐसे मीटर घरों में लगा के दूंगा, 500 से फालतू किसी का बिल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हर हालत में परिवर्तन करोगे। इस बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज गांव में आपने सारे यात्रियों का भोजन रखा है, उनके ठहरने की व्यवस्था की है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उम्मीद करूंगा ये भाईचारा आगे तकड़ा होकर के परिवर्तन करेगा। करोगे ना परिवर्तन? एक बार मेरे साथ बोलो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद। देखो आज गंगोली गांव में हैं और पूरा गंगोली गांव चौधरी अभय सिंह का विश्वास करके जबान पर उमड़ आया, इनकी विश्वास पर, इनकी जबान पर विश्वास करता है और पूरा गांव ने आज हाथ उठाकर समर्थन दिया। आपकी बार हम इनेलो की सरकार ले आएंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सुभाष गांगुली भी वापसी शायद कर सकता है, बिल्कुल क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल करेगा। अगर कांग्रेस में कह रहे थे भाई क्या पता पैसे देकर ये टिकट ले आता, सबने पता है 5-6 करोड़ रुपए टिकट लेकर मिलता है, यहाँ तो मान सम्मान फ्री मिलता है, इज्जत मिलती है। अभय सिंह ने कहा है कि भाई ये अपने घर में वापसी करो, सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। कितने गांव का आज का दौरा जो रहने वाला है और ठहराव जो है वो कहाँ पर रहने वाला है? आज बड़ताना गांव से यात्रा शुरू हुई थी अपने स्पीडो हल्के में। बड़ताना से मोरखी, गंगोली, आप दड़ोली, फिर पीलूखेड़ा गांव और रात को रात्रि ठहराव हमारे कड़वा गांव में है। आज बड़ताना गांव से यात्रा प्रारंभ हुई है और अब हम दोपहर का जो खाना यहाँ गांगोली गांव में है, उसके बाद यात्रा बड़ी सफल चल रही है। आज सिंगार गांव से यात्रा चली थी फरवरी में, 22 फरवरी को, और बहुत ही लोगों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा में। बढ़ता ही जा रहा है काफिला और आने वाले अब ऐसा लोगों का मन बन गया है कि आगे सरकार और चौधरी अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यात्रा अपने हल्के स्पीडो में आई है, बड़ी कामयाब यात्रा हो रही है। अभी 2 ही गांव हुए हैं, 2 ही गांव में आपने देख लिया कितने लोग, कितने आदमी, कितने इकट्ठा हुए हैं और अगले गांव अभी बाकी हैं। 3-4 दिन का प्रोग्राम है सफेदों में। कब तक रहेगी ये 21 तारीख तक, 21 को शाम को 8 गांव से सीख में चली जाएगी पानीपत जिले में। आज जो ठहराव है, जो पहला दिन है, आज ठहराव कहाँ पर होने वाला है? आज रात्रि विश्राम कालवा गाँव में है और वहीं रुकेंगे भाई साहब और यात्रा वहीं रुकेगी। जुबान के धनी कैसे कहा जाता है? इनके ऐसे जुबान में ऐसा क्या है? जुबान के धनी जो जिससे वादा कर लिया, जो हम 20-20 साल के वर्कर लगे हो, जिससे वादा कर लिया, जो पूरा करना है उसको कहते हैं कि ये होगा तेरा काम, वो बिल्कुल होगा। और जो भी लीडर है, जेजेपी वाले हैं और है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये देते हैं कि लॉलीपॉप, ये दूसरे अपने वर्कर को भी, अपने पदाधिकारी को भी लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन भाई साहब अभय सिंह चौटाला सत्य है, जो बात कहेंगे सत्य कहेंगे और सत्य ही है। अभी कितने दिन का दौरा रहेगा और कितने गांव को जो सफेदो हल्का है वो कहाँ पर समापन इसका होगा? ये दौरा 21 तारीख तक है, शाम तक 8 गांव में समापन होगा अपना और यात्रा 25 गांव लगभग कवर करेगी। सफेदो शहर और सफेदो मंडी और पिल्लू खेड़ा
इनको भी साथ में लगा के 25। सफेदों से किनको उतारने वाले हैं अभय सिंह जी, अगर बात चली है तो? देखो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, तो नेतृत्व तो सारी कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी है पार्टी की, वो निर्णय लेगी क्या होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम भी हल्के में फिरते हल्का अध्यक्ष हूँ, तो आने वाला अगला विधायक इन लोगों का बनेगा सफेदों से, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हम रंगादिया का स्वागत करते हैं, जो कि हमारे अभय जी चौटाला जिया का जो पूरा साथ दे रहे हैं जो पैदल यात्रा का, और इतना बड़ा लोगों में उमंग आवा है। अब जो ऊर्जा ही नहीं उठा गया न्यू, जैसे जिस गांव में जाओ नु फुल भीड़ हुआ है। आपका कहने का मतलब है परिवर्तन चाहते हैं लोग? बिल्कुल परिवर्तन चाहे हैं, और बहुत बढ़िया परिवर्तन आवेगा और बढ़िया सहयोग मिलेगा लोगों। सुभाष गांगुली जो एमएलए है, हाँ जी, अभय सिंह ने कुछ कहा है उनको लेकर के भी? क्या क्या कहा, कुछ है याद आपको? तो जो तो जी आपस में कोई ऐसी बात छोटी मोटी तो जब कह दिया होगा, कोई बात नहीं। उनका गांव था, गांव के बारे में उन्होंने एक बात कही थी, भाई ये मेरा खास आदमी था, कही थी ये बात। सुभाष जी हमारे खास आदमी से, राज भी हमारे पास समझो तो आदमी हमारा खास है। तो क्या लगता है वो आ सकते हैं? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? मेरे अपने आइडिया में है, मतलब नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन लोगों में बड़ा उत्साह। आपके पास भी ठहराव का प्रोग्राम किया गया है? हाँ, वो ठहरेंगे, अपने पास भी एक नाइट का अपना प्रोग्राम है। हाँ। भाई साहब, आज यात्रा जो है जिला जींद के अंदर सफेदो हलका के अंदर प्रवेश कर चुकी है। गांगुली गांव में भी आप क्या कुछ कहना चाहोगे यात्रा को लेकर? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और उसके बाद मैं यही आह्वान करूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी आपके अपने हल्के सफेदों में पहुंचे हैं। पूरे जोर शोर के साथ हम अभय सिंह चौटाला का स्वागत करते हैं, और आपसे भी यही आह्वान करूंगा कि घर से बच्चा बच्चा निकल करके इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत करें और यात्रा में जरूर से जरूर शामिल होने का काम करें। कब तक यात्रा जो है छत्तीसगढ़ में? 21 तारीख की शाम को आखिरी प्रोग्राम गांव हाट का है, उसके बाद यात्रा पानीपत जिले में चली जाएगी। ठीक, चली जाओ। ठीक, आज जो है लोगों का किस प्रकार से अभय सिंह चौटाला को प्यार मिल रहा है, किस प्रकार से लोग स्वागत कर रहे हैं? देखो, जो लोग यात्रा में पीछे से आए हैं, साथ हैं, जो सिरसा के डिस्ट्रिक्ट के, हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो लोग आए हैं, उन्होंने अभी ओके पे बैठे थे तो उन्होंने यह बात बताई कि भाई जैसे ही हमने सफेदो हल्का में प्रवेश किया है, जन समर्थन एकदम बढ़ता चल पड़ा है। पीछे कुछ जन समर्थन होना कम था, लेकिन आगे आगे बढ़ता चल पड़ा, और हम ये विश्वास उनको दिलाते हैं कि आपको सफेदो हल्का पूरा जोर शोर से पूरा समर्थन देगा। आज अभय सिंह चौटाला ने जो एमएलए हैं सुभाष गांगुली को भी लेकर के कुछ बातें कही हैं। देखिए, जो पीछे कलीराम पटवारी जी भी विधायक थे, अपने देशवाल साहब भी विधायक हैं, ये पीछे अपने परिवार का ही हिस्सा था, लेकिन परिवार टूटकर बिखर गया, जो हिस्सा अलग हो गया, तो अभय सिंह चौटाला ने यही कहा कि आओ दोबारा हम अपना परिवार फिर से एक करते हैं और फिर से मिलकर लड़ाई लड़ते हैं।